नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वास्तु विचार में। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय माता दी। प्रिय दोस्तों, आप सबों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। हर साल इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की खास विशेषता यह है कि बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया रहने की वजह से राखी कब बांधना उचित होगा, रक्षाबंधन का सही तिथि सही तारीख क्या है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, राखी पर्व को लेकर केवल कुछ ही समय बचा है। रक्षाबंधन की तिथि बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, लेकिन इस बार भद्रा का साया पड़ने की वजह से रक्षाबंधन किस दिन है, इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। लोग दुविधा में पड़ गए हैं। इस साल 30 और 31 अगस्त को लेकर बहनों के मन में दुविधा है कि आखिर किस दिन वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। राखी बांधने की शुभ तिथि कब है? दोस्तों, 30 अगस्त को पूर्णिमा है, लेकिन इस पर भद्रा का साया होने की वजह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त अगले दिन चला जाता है। ऐसा कहा जा रहा है इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। पंडितों के मुताबिक 5:36 से लेकर 7:46 तक शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। दोस्तों, इस बार 30 और 31 अगस्त को लेकर सभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी लोग दुविधा में पड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि श्रावण पूर्णिमा पर भद्रा का साया हो तो भद्रा काल तक राखी नहीं बांधी जा सकती है। उसके समापन के बाद ही राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में भाई को राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि रावण की बहन सूर्पनखा ने भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी। आपको बता दें कि भद्रा काल में किसी भी शुभ काम को करने की बिल्कुल मनाही है। कहा जाता है कि रावण को उसकी बहन ने भद्राकाल में ही राखी बांधी थी और वो उसका आखिरी रक्षाबंधन था, क्योंकि इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। भद्रा को लेकर एक कथा और कही जाती है। इस कथा के अनुसार भद्रा सूर्यदेव व उनकी पत्नी छाया की पुत्री हैं और शनिदेव की सगी बहन हैं। भद्रा का स्वभाव काफी कड़क है और वे काफी कुरूप भी हैं। ऐसी मान्यता है कि भद्रा जन्म से ही बेहद काले रंग की थीं और जन्म लेने के बाद वे ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि में विघ्न डालने लगीं, ऋषि मुनियों के कार्यों में बाधाएं डालने लगी। तब सूर्य देव को उसकी चिंता होने लगी और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उससे परामर्श मांगा। भद्रा के इस प्रकार के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पंचाग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दे दिया और साथ ही भद्रा से कहा कि भद्रा, अब तुम बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में निवास करो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करेगा तो तुम उनके कामों में विघ्न डाल देना। जो तुम्हारा सम्मान न करे उनके काम को तुम बिगाड़ देना। और ये कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इसके बाद से भद्रा सभी लोकों में भ्रमण करने लगी और तब से भद्रायुक्त समय को भद्राकाल कहा जाता है। भद्राकाल के समय में किसी भी तरह के शुभ काम करना वर्जित होता है, क्योंकि इसका व्यक्ति को हमेशा दुष्परिणाम ही मिलता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त को प्रातः 10:59 से होगा और पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि 9:02 तक रहेगी।
शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने को निषेध कहा गया है। इस दिन भद्रा का काल रात्रि 9:02 तक रहेगा, इसलिए इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय अति शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा काल हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। तो दोस्तों, आपको भली भांति समझ आ गया है कि इस साल रक्षाबंधन के त्योहार की श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त से लग रही है और पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। इस कारण से 30 अगस्त को दिन के समय रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं रहेगा। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद ही राखी बांधी जा सकती है, लेकिन शास्त्रीय मतानुसार यदि दिन में शुभता मिल रही हो तो यथासंभव रात्रिकाल में निषेध करना उचित होता है। इसीलिए उद्यातिथि के मान से 31 अगस्त को ही पूरे दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि रक्षाबंधन के दिन क्या करें और क्या न करें। पहला, रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा भद्रारहित काल में ही मनाएं। दूसरा, रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। तीसरा, स्नान के बाद सूर्यदेव को जल देते हुए अपने कुल देवी और देवताओं का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। चौथा, इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी की थाली को सजाएं। पांचवां, राखी की थाली में तांबे या पीतल की थाली में राखी, अक्षत, सिंदूर, मिठाई और रोली अवश्य रखें। छठा, अपने कुलदेवता को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र को समर्पित करते हुए ही पूजा संपन्न करें। सातवां, राखी बांधते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा में हो। आठवां, बहनें सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं, इसके बाद ही कलाई पर राखी बांधें। नौवां, बहनें इस बात को ध्यान रखें कि भाई के दाहिने हाथ पर ही राखी बांधे। 10वां, रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। धन्यवाद।